5 जनवरी जेएसएससी सीजीएल झारखंड के छात्रों के लिए काफी बड़ा दिन था। तो 5 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल केस के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, उस दिन मामला मोशन हियरिंग में था। तो जेएसएससी सीजीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। तो क्या फैसला रहा, तो सबसे पहले जानिए। तो डायरी संख्या 73668 यह डबल बेंच में गया था, जस्टिस विक्रम नाथन और जस्टिस संदीप मेहता। तो 62 नंबर में केस लगा था। तो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह मामला खारिज कर दिया। तो जेएसएससी मामला सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, कहा हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं। और हाईकोर्ट ने जो निगरानी में जो अभी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया और साथ ही जो बोला था कि जांच एसआईटी करते रहेगी, उसी संदेह का लाभ सुप्रीम कोर्ट ने भी जेएसएससी और झारखंड सरकार को दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि जब जांच चल ही रही है और अभी तक जो जांच में कुछ ऐसा नहीं आया है, तो अभी इस मामले को सुनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका उन अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने परीक्षा में कथित पेपर लीक का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले की निगरानी कर रहा है और उसने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति जारी रहेगी तथा कथित पेपर लीक की जांच साथ साथ चलती रहेगी, तो सबसे बड़ा संदेह का लाल यही दिया है कि नियुक्ति जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ झारखंड की एसआईटी जो है पेपर जांच लीक की जांच करते रहेगी। ऐसे में इस याचिका को अलग से सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट पहले ही मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्देश दे चुका है और जांच के चलते नियुक्तियों को प्रभावित करने का कोई ठोस कारण फिलहाल सामने नहीं दिख रहा है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होती है। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। तो जैसे आपको ज्ञात था कि आज जो था यह केस था, यहाँ पे साफ साफ स्टेटस में लिखा हुआ था मोशन हियरिंग। इसका अर्थ यही है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको सुन सकती है आगे के लिए या तो यहीं से खारिज कर सकती है। तो मोशन हियरिंग में ही इस केस को खारिज कर दिया है। और क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने सबसे बड़ा लूपहोल यही छोड़ा था कि एसआईटी जांच करते रहेगी और भविष्य में अगर जांच में कुछ किसी विद्यार्थी के प्रति ऐसा आता है तो नियुक्ति उनकी प्रभावित रहेगी, यानी उनका नियुक्ति खारिज कर दिया जाएगा, वे नौकरी से हट जाएंगे। तो उसी संदेह का लाभ सुप्रीम कोर्ट में जेएसएससी और हाईकोर्ट के फैसले में जेएसएससी और झारखंड सरकार को मिला है और यह याचिका खारिज कर दिया है। अब भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य में अब एसआईटी अपना जांच जारी रखेगी हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा देख चुके, इसका याचिका खारिज कर दिया है। फिलहाल अगर एसआईटी अगर फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, तब कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल एसआईटी मामला जांच कर रही है झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही माना है कि झारखंड हाईकोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है नियुक्ति प्रभावित होगी अगर किसी का जांच में निकलता है कि वे गड़बड़ी में शामिल थे, तो उनको नौकरी से हटाया जा सकता है। और यह उनके ज्वाइनिंग लेटर में भी लिख दिया है। तो एसआईटी को जांच करना है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यह याचिका खारिज कर दिया है। तो इसी तरह झारखंड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला सुनता ही नहीं है, उससे पहले झारखंड जो जेटेट और सीटेट का मामला था, इसमें भी रिव्यू पिटीशन जब डायल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिना सुने ही खारिज कर दिया, क्योंकि ढंग से सुना ही नहीं। और लेकिन यहाँ पे गलती साफ साफ झारखंड सरकार की थी, पिछले 9 साल से जेटेट का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और जेटेट के अभ्यर्थियों को ही राहत दे दिया और सीटेट वालों को बाहर कर दिया। तो इसमें भी इसी तरह हुआ है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने फैसले में ऐसा कुछ छोड़ जगह रख दिया था कि झारखंड एसआईटी जांच करते रहेगी और नियुक्ति भी चलते रहेगी। तो इसी का संदेह का लाभ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी नियुक्ति भी फिलहाल किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसआईटी भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के प्रति ऐसा कुछ आरोप सिद्ध कर पाती है तो उनकी नियुक्ति खारिज हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। यह नियुक्ति अब जेएसएससी सीजीएल का मामला अब खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। इसमें कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो भी मामला था रफा दफा किया जा चुका है लगभग।